गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्रियाकलाप नंबर 46 थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए। डेट 27 अगस्त 2020। बच्चे का नाम, कक्षा व भाग, अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये डिटेल्स लिख के आपको आज का काम करना है। आज का काम देखते हैं क्या है। मच्छरों से सावधानी। हमारे घरों में आसपास या कहीं भी मच्छर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गंदगी में, है ना। आज हम मच्छरों से सावधानी के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं क्या है। बारिश का मौसम आया सुहाना, बारिश का मौसम आया सुहाना, काले बादल ठंडी हवाएं सबके मन को है बहलाएं। काले बादल ठंडी हवाएं सबके मन को बहलाएं। कौन सा मौसम आया? बारिश का मौसम आया। सुहाना, सुहाना मौसम होता है बारिश का। सब कुछ हमें अच्छा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम। बारिश आपको भी पसंद होगी, है ना। बारिश का मौसम आया सुहाना। काले बादल, काले बादल होते हैं बारिश के मौसम में। और ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सबके मन को है बहलाएं, सबके मन को अच्छी लगती हैं काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवाएं बारिश के मौसम में। आसमान में देखा इंद्रधनुष 7 रंग का मेला लेकर। आसमान में कौन दिखा? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना। 7 रंग का मेला लेकर इंद्रधनुष जो है आपको 7 रंग का मेला लेकर आसमान में दिखा। कई सारे रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 होते हैं। पर देखो उधर, यह कौन आया? अब बताइए कौन आया होगा? पर देखो उधर, यह कौन आया? भिन भिन करता आया मच्छर। कौन आया? मच्छर। भिन भिन करता आया मच्छर, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया लाया मच्छर। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया लाया मच्छर। अब ये 3 बीमारियां हैं जो कि मच्छर अपने साथ ले आया बारिश के मौसम में। कौन सी? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, चाहे करो तुम कितनी मस्ती, चाहे करो तुम कितनी मस्ती, पर मच्छरों से दूरी अच्छी, पर मच्छरों से दूरी अच्छी। अब क्या बता रहे हैं कि प्यारे बच्चों, चाहे तुम कितनी भी मस्ती करो बारिश के मौसम में, लेकिन मच्छरों से तो बच के रहने ही में भलाई होती है, क्योंकि मच्छर जो है अपने साथ बीमारियां लेके आते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां। एक बार और पढ़ते हैं। आज के टॉपिक का नाम है मच्छरों से सावधानी। बारिश का मौसम आया सुहाना, बारिश का मौसम आया सुहाना, काले बादल ठंडी हवाएं सबके मन को है बहलाएं। काले बादल ठंडी हवाएं सबके मन को है बहलाएं। आसमान में दिखा इंद्रधनुष 7 रंग का मेला लेकर। आसमान में दिखा इंद्रधनुष 7 रंग का मेला लेकर, पर देखो उधर, यह कौन आया? पर देखो उधर, यह कौन आया? भिन भिन करता आया मच्छर, भिन भिन करता आया मच्छर, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया लाया मच्छर। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया लाया मच्छर। सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, चाहे करो तुम कितनी मस्ती, चाहे करो तुम कितनी मस्ती, पर मच्छरों से दूरी अच्छी, पर मच्छरों से दूरी अच्छी।
आपको आ गया ना समझ में? बारिश का मौसम सुहाना होता है क्योंकि उसमें काले बादल होते हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, है ना। बारिश का मौसम जो है सुहाना होता है क्योंकि उसमें काले बादल होते हैं, ठंडी हवाएं होती हैं और सबके मन को अच्छा लगता है, बहलाता है। आसमान में भी हमको इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष मतलब 7 रंग का इंद्रधनुष मेला लेकर आता है, ठीक है। 7 रंग आसमान में दिखाई देते हैं हमको, उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। पर देखो उधर, यह कौन आया? और बारिश के मौसम में और भी तो बहुत सारे मच्छर आते हैं। मच्छर कैसे आया? भिन भिन करता, आवाज़ करता है ना मच्छर, भिन भिन आवाज़ होती है उसकी। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी लेके आता है मच्छर। सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, चाहे करो तुम कितनी मस्ती, पर मच्छरों से है दूरी अच्छी। तो बच्चों, मच्छरों से दूरी अच्छी है क्योंकि हमें बीमारियां मिलती हैं। इसलिए कितनी भी मस्ती करें, बारिश के मौसम में पकोड़े खाएं या कुछ और खाएं, जो भी आपको पसंद हो, चिप्स वगैरह, है ना। सब पकोड़े बनाते हैं बारिश आने के बाद। तो आप बेशक से कितनी मस्ती करें, लेकिन मच्छरों से दूरी है अच्छी। मच्छरों से तो दूरी रहना चाहिए। मच्छरों से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 बीमारियां बतानी है, 1 2 3। ये पहली डेंगू है, दूसरा मलेरिया, तीसरा चिकनगुनिया। इन तीनों का आप लिख लेना। मच्छरों से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये रहे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? कोई 2 उपाय लिखिए। आपको 2 उपाय बताने हैं कैसे आप मच्छरों से बच सकते हैं। आपको पता भी होगा मच्छरों से बचने के तरीके, जैसे कि हमें पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, है ना। और पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए ताकि कहीं हम जाएं तो मच्छरों से बच पाएं, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम सोने से पहले। तो हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? हमें अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? मच्छरदानी, मच्छरदानी लगाकर सो सकते हैं आप, ठीक है। मच्छरदानी और मच्छरदानी का उपयोग जैसे कि आप लिख सकते हैं, पहला उपयोग। उपयोग, पहला तो मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं हम सोने से पहले। और दूसरा, पानी जमा ना होने दें, ठीक है। पानी जमा नहीं करना, ठीक है, कहीं पे भी। या साफ सफाई रखनी है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं इसके अंदर। मैंने आपको 2 सिंपल से बता दिए। एक तो हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ क्रीमें भी आती हैं, हम क्रीम लगाते के बाहर जा सकते हैं, पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं। ये सब उपयोग जर्नली हम करते हैं। और कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कूलर वगैरह साफ़ करने चाहिए, आसपास साफ़ सफाई, नाली वाली सब साफ़ रखना चाहिए, पानी उसमें आना जाना चाहिए।
इकट्ठा पानी कहीं नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। पानी जमा नहीं करना कहीं पे भी। ये दो मैंने आपको इजी बता दिया, मच्छरदानी का उपयोग और पानी जमा नहीं करना। इसके अलावा जो भी आपके मन में आए, 2 से ज़्यादा उपाय भी आप लिख सकते हैं। और कई बच्चों ने सही जवाब दिया है कल का, उसको तराजू बोलते हैं, मुझे कल ध्यान नहीं आ रहा था। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए या लिखिए कौन कौन से कीड़े हमें बगीचे में दिखाई देते हैं। ये आपको फ़ोटो दिखा रखी है, इसमें से आपको बताना है कि बगीचे में कौन कौन से आपको बर्ड दिखाई देते हैं। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, LADYBIRD, लेडी बर्ड। ये आपने देखा है, लाल रंग का कीड़ा होता है छोटा सा। दूसरा देखते हैं ग्रास होपर, GRASSHOPPER, ग्रास होपर, ये हरे रंग का होता है। ये है एंट कीड़ी, ANT, ये तो आप सबने ही देखी होगी। ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY, ये रात को चमकती है ड्रैगन फ्लाई। ये है हनी बी, HONEIBEE, मधुमक्खी। और ये है मोथ, MOTH। ये है मॉस्किटो, MOSQUITO, मच्छर। और ये स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर क्या होता है, मकड़ी। और ये कॉकरोच तो आपको पता ही होगा, COCROACH, ठीक है, कॉकरोच। तो कौन कौन से कीड़े हैं यहाँ पे, लेडी बर्ड है, ग्रास हॉपर, एंट, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, मोथ, मॉस्किटो, स्पाइडर, कॉकरोच। तो हमें बताना है कि बगीचे में हमें कौन कौन से कौन कौन से कीड़े दिखाई देते हैं बगीचे में। लेडी बर्ड भी देखा होगा आपने बगीचे में, ये पेड़ों के पत्तों के ऊपर होता है, लाल रंग का छोटा सा कीड़ा उड़ता है। ये ग्रास होपर, ये भी आपने देखा होगा, जहाँ घास वगैरह होती है पेड़ पत्तों पे ही पाया जाता है। चींटी तो हर जगह होती है, इसको भी आप लिख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ड्रैगन फ्लाई भी बच्चों बगीचे में पाई जाती है, ड्रैगन फ्लाई रात को चमकती है, इसको जुगनू भी बोलते हैं। हनी बी, ये भी हमारी जो है बगीचे में पाई जाती है, फूलों के पास। मधुमक्खी ना फूलों का रस लेके क्या बनाती है, शहद, हनी बी, तो ये भी बगीचे में पाई जाती है। मोथ भी जो है आपका बगीचे में पाया जाता है, ये भी एक टाइप का कीड़ा होता है। मच्छर तो आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों जगह पाया जाता है, ये घर में भी और बाहर भी, है ना। और स्पाइडर, मकड़ी आपने बाहर देखी है कभी बगीचे में, आपकी मर्ज़ी है, आपने देखी हो तो आप इसको टिक कर देना। कॉकरोच आपने अगर बाहर देखा हो बगीचे में तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, वरना घर में तो दिख ही जाता है कॉकरोच, किसी के घर में हो जाते हैं कॉकरोच अगर हम सफाई ना करें तो, ठीक है। आपने जो जो देखे हैं आप उनका नाम बता सकते हैं। जो सिर्फ बगीचे में पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लेडी बर्ड है पहला, ग्रास होपर भी है, ठीक है, चींटी दोनों जगह होती है, आपकी मर्ज़ी है। और ड्रैगन फ्लाई भी हमको बगीचे में मिलती है, मधुमक्खी भी बगीचे में मिलती है, और मोथ भी बगीचे में मिलते हैं। बाकी मॉस्किटो, मच्छर तो हर जगह होता है, आपकी मर्ज़ी है किसी में भी लिखना। स्पाइडर, मकड़ी भी आपकी मर्ज़ी, और कॉकरोच भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आपने अगर ये देखे हैं बगीचे में तो आप टिक लगा देना, क्योंकि ये पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते, आपके अनुभवों के अकॉर्डिंग आप लिख लेना। कौन से कीड़े हमें घरों में दिखाई देते हैं, अब हमको बताना है इन कीड़ों में से कौन से कीड़े हमें घर पे दिखाई देते हैं। घर पे हमें दिखाई देती है क्या, चींटी दिखाई देती है, एंट। और घर में दिखाई देता है हमें मच्छर, मॉस्किटो। और मकड़ी भी कभी कभार दिखाई देती है हमें घर में, स्पाइडर और कॉकरोच, ठीक है।
ये हमें घर में दिखाई देते हैं और इनके अलावा सारे बगीचे में।